मैं तो बड़ा खुश हूँ भाई अभी। क्यों? तो लॉटरी जीती है तुमने? मुझे मेल आ गई है। ऑफिस में जा तो देखा तो फौरन प्रिंट करवा के ले आया भागता हुआ। दिखाओ। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया? तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी ना? ये भी नहीं सुनी तुमने फाखिर? किसी ने मेरी सुनी क्या कभी? हाँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे क्या गोल्स हैं, किसी ने पूछा कि मेरी जिंदगी में क्या कमी है? बताओ मुझे आज तुम फाखिर, बताओ मुझे कि तुम्हारी जिंदगी में क्या कमी है। और ये मत कहना कि तुम्हारी जिंदगी में एजुकेशन की कमी है यार, क्योंकि तुम मेरी तरह यहाँ बैठे बैठे कर सकते हो अपनी एजुकेशन पूरी। आज तो मैं बताता हूँ मेरी जिंदगी में कमी किस चीज़ की है। पता है क्या, मैं एक मिस्टर नोबडी बन के घूम रहा हूँ इस घर में, जिसको ये नहीं पता कि उसको आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या है, कुछ इंजीनियर बनना है, क्या काबिल बनना है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरे पता नहीं, बस ये पता है कि ख्वाब जो है ना वो कहीं घूम गए। हाँ तो मेरे साथ भी यही हुआ है ना। लेकिन फाखिर तुम मुझे देखो, मैं अपनी जगह बैठे बैठे जितना कर सकती हूँ मैं करती हूँ। अपने गोल्स अचीव करने के लिए मैं जितना कर सकती हूँ, जितना मुझे घर से अलाउ है मैं उतना करती हूँ। तुम में और मुझ में ना इतना ही फर्क है कि बड़ों ने मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां डाली हैं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागती नहीं हूँ। जानता हूँ भाई मैं कि फेल हो गया, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, एक अच्छा बाप नहीं बन सका, एक अच्छा शौहर नहीं बन सका, मुझे इस चीज़ का इल्म है। और इसके साथ एक बात बताऊँ आपको, अगर ये जिम्मेदारी अगर मुझे सही वक्त पे दे दी जाती ना, मैं शायद हैंडल कर लेता हूँ। साथ भी यही हुआ है फाखिर, मेरे साथ भी यही हुआ है। तो मैं जानता हूँ कि ठीक है आप इस इम्तिहान में पास हो गई, मैं फेल हो गया, आई कम्प्लीटली एग्री। मैं ना एक लड़की हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इस इम्तिहान में मेरा पास होना जरूरी था। मेरी पास हो गई है तो जो करना करो, मैं जा रहा हूँ दैट्स फाइनल बस। मेरा एडमिशन हो गया है। कहाँ? यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है, उसमें। पता था किसी की नहीं मानोगे तुम, अपनी मनवा के छोड़ोगे, चाहे मैं कहूँ या नहीं कहे कोई भी। अनाया को संभालने के लिए यहाँ पे बहुत लोग हैं। आप है, एनी है, चाची है, पप्पू है, सब तो है। कि क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी कमी इनमें से कोई भी पूरी कर सकता है, या हमारी कमी तुम्हारी जिंदगी में इनमें से कोई पूरी कर सकता है? अम्मा मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो कभी भी मेरे फ्यूचर के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेंगे। हमारे खलूस और मोहब्बत पर सवाल उठा रहे हो? मोहब्बत पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है कि आप इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। मैं उस पर क्वेश्चन थोड़ी उठा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आती, तुम्हें ख्वाब देखने से, फ्यूचर बनाने से, काम करने से, पढ़ने से कोई भी नहीं रोक। तुम यहाँ रहकर भी तो, हमारे पास रहकर भी तो ये सब कुछ कर सकते हो। एनी भी पढ़ रही है। एनी को मेरा सलाम है भाई, जिस तरह वो सब चीज़ें मैनेज कर रही है मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरा टेंशन स्पैन उतना नहीं है। मतलब ये घरेलू मसले, सारी प्रॉब्लम्स वगैरह, उनके बीच में मैं फोकस नहीं कर सकता अपने करियर पे, मुझे जाने दें प्लीज़। बाहर बात सिर्फ मेरी होती ना तो तुम्हारी खातिर, तुम्हारी शौक की खातिर, तुम्हारी जिद की खातिर मैं दिल पे पत्थर रखकर मान जाती। लेकिन एनी है, अनाया को जरूरत है तुम्हारी, बाकी तुम्हारी मर्जी है। चला नहीं सकती थी अपनी कॉपी पे पेपर्स? माँ चश्मा टूट गया मेरा और आपने बनवाने भी नहीं दिया, कैसे करती? आधा दिख रहा है मुझे। चश्मे दीन कई की। बेटी की कॉपी पर कवर चढ़ाने की फिक्र है तुम्हें? और शौहर की इज्जत का क्या, उसकी फिक्र नहीं है? चंद जेवर नहीं दे सकती थी तुम? हो? है हाँ, जाके मोटर चला, पानी खत्म हो गई।
शाबाश। किया था भाभी से और एनी से मशवरा, मना कर दिया उन्होंने आपको जेवर देने। भाभी से और एनी से? वो दोनों कौन होती हैं हमारे बीच में बोलने वाली? भाभी इस घर की बड़ी है और एनी बेटी है मेरी। हाँ, बड़ी बेटी पहली होती है। और शौहर? शौहर क्या होता है? मैं बताऊं शौहर क्या होता है? शौहर सर का ताज होता है। शौहर मजाजी खुदा होता है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे वो जेवर नहीं दिए तो आयशा मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जानती हूं, बहुत बार सुन चुकी हूं। एक काम करें, दे तलाक। अब थक गई हूं मैंने कहा दीजिए तलाक। मांग रही हूं मैं, आज दे दीजिए। जानते ही हिम्मत कहां से आई? बेटी ने दी है मेरी। जी तलाक दीजिए, जाती हूं अपनी मां के घर। के साखत दीजिए तलाक। जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने माँ बाप के बीच में आने की? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने अपनी माँ को तलाक लेने का मशवरा दिया है, आयशा ने बताया मुझे। मैंने ही बोला था उन्हें। अब से लेके बचपन तक अब्बा मैंने अम्मा को सिर्फ परेशानियों और तकलीफ़ों में ही देखा है। मुझे लगता है इस सूरत हाल से निकलना उनके लिए बेहतर है। बच्ची हो, अपनी हद में रहो, समझी तुम? बच्ची नहीं हूँ अब्बा। आप लोगों के फैसलों ने ना बड़ा बना दिया मुझे। मैं खुद एक शादीशुदा औरत होते हुए मैं उनका दुख समझ तक हूँ। अब अगर तुमने ये हिम्मत की तो क्या मेरी अम्मा को तलाक दे देंगे? क्योंकि अब ये बात ना ही उनके लिए धमकी है और ना ही मेरे लिए, क्योंकि वो तो खुद यही कह रही हैं। ठीक है, ठीक है, देख लूंगा मैं तुम सबको। जी इंस्पेक्टर साहब, राइला कुछ दिन के लिए शौक में क्या गई? सबने उसे शौक देने की ठान ली। पहले हबीब ने तलाक दे दी और फिर आपकी ब्लैकमेलिंग। अरे राइला बीबी, तौबा तौबा, अकरम पुलिस वाला और ब्लैकमेलिंग। देखो भाई, इंसान को अपनी किए का फल भुगतना ही पड़ता है। हाँ, वो हबीब को सारा कच्चा चिट्टा मैंने ही भेजा था। तो ले तो लिया ना अपना बदला। और क्या चाहते हो अब? नहीं हुई तुम्हारे भांजे की एमन से शादी,
तो कर तो ली तुमने अपनी सारी मनमानी, अब क्यों पैसे मांग रहे हो, क्यों ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ, अरे अभी खाता कहाँ साफ हुआ है, वो जो जेवर है उसमें मेरा एक कट और बनता है। हाँ वो तुमने उस दिन हकमैर का जिक्र किया था ना, वो जो तलाक के बाद मिलने वाला है उसमें एक और हिस्सा बनता है मेरा। अब राहिला होश में आ गई है और अपने तमाम दुश्मनों के होश ठिकाने लगाने के लिए तैयार है। जी जाहिर है, अब आपके दुश्मनों में तो ये बंदा शामिल है नहीं, बल्कि आपके दोस्तों में शामिल है। बल्कि यूं कहिए कि दुश्मनों को ठिकाना लगाने में भी अगर आपको कोई मदद चाहिए तो ये बंदा हाजिर है। हाँ, एक आसानी हो सकती है कि अगर पूरी रकम नहीं दे सकती तो किस्तों में दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। नहीं 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 नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका तो सारा हिसाब मैं एक बार में ही साफ करूंगी, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। चोरी नहीं किया है, हक है मेरा। वो जेवर जो है वो बुरे वक्त में बेचने के लिए होता है, समझी? जाके बता दो अपनी माँ को। हटो हटो सामने से, हटो हटो सामने से। अम्मा, हाँ अम्मा, अम्मा वो अब्बा जेवर ले गए, मुझे भी धक्का दिया। क्या क्या? अम्मा